हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द गवर्नमेंट ज्ञान में। गाइस, आज बात करेंगे हम एएलपी की सैलरी की कि एएलपी को बेसिकली सैलरी कितनी मिलती है, और डिटेल में जानेंगे कि एएलपी की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन कौन से अलाउंसेस या भत्ते दिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर कितनी सैलरी मिलती है और आफ्टर ट्रेनिंग कितनी सैलरी मिलती है। मैं शेयर करूंगा एएलपी की ओरिजिनल सैलरी स्लिप, और एंड में हम देखेंगे कि एट्थ सीपीसी यानी एट्थ सेंट्रल पे कमीशन के बाद सैलरी में कितना हाइक हो सकता है। तो बने रहिए अंत तक। मैं हूं विनीत, आप देख रहे हैं द गवर्नमेंट ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये अगस्त 2022 की एक सैलरी स्लिप है, एक एएलपी की, जो जिसका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। इसमें जरूरी डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं। आप देख सकते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसकी है 2020 की, 23 नवंबर 2020 की ज्वाइनिंग है, लेवल 4। हालांकि एएलपी की जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है लेवल 2 पे, एक लेवल 2 की पोस्ट है, ये बंदा प्रमोट हो चुका है। तो ये सैलरी स्लिप बेसिकली एक रेफरेंस के लिए हम जानेंगे क्या क्या अलाउंसेज हैं, और आगे वीडियो में हम जानेंगे कि आज प्रेजेंट में जो आप ज्वाइन करते हैं तो कितनी सैलरी मैंने पूरी कैलकुलेट करके दिखाई हुई है। वो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कौन कौन से अलाउंसेज लगते हैं। अब देख लेते हैं अलाउंसेज क्या लगते हैं ओरिजिनल सैलरी स्लिप में। तो ये अगस्त 2022 की सैलरी स्लिप है, और इस बंदे की बेसिक पे 21,100 इसकी बेसिक है, और डीए उस हिसाब से जो भी उस टाइम पे होगा, उस टाइम पे तो उसके हिसाब से 9,326 रुपये डीए है। एक एचआरए लगा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगा है, किलोमीटर या माइलेज, इसे माइलेज भी बोल देते हैं, किलोमीटर माइलेज अलाउंस ये लगा है, अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर, सेल अलाउंस, लीव अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, और अगर नेशनल हॉलीडे पे आप वर्क करते हैं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी आपको मिलता है। और उसके साथ ही ये डिडक्शंस होती है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस की, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की, प्रोफेशन टैक्स की, और कोई भी यूनियन वगैरह ज्वाइन कर रखी है तो उसकी डिडक्शंस होती हैं। तो ये बेसिकली होता है, और इसमें इसका ग्रॉस सैलरी इतना बना है, और नेट आफ्टर डिडक्शंस नेट सैलरी इतनी बनी है। तो गाइस, हम जानते हैं कि आज प्रेजेंट में अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कितनी बनेगी। तो चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो गाइज, आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 19,900। अब इसमें एक झोल है, जो आपका जो बेसिक है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो इस पे मिलेगा आपको बेसिक और प्लस में डीए यानी डियरनेस अलाउंस, यानी कि बेसिक आपका ये होगा और डियरनेस अलाउंस ये होगा, जो कि 58% जो आज की डेट में करंट डेट में के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है मैंने। तो टोटल इन हैंड बनेगा 31,442 रुपये ऑन ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग पर होंगे। और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके इंडिपेंडेंट ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, यानी ट्रेन चलाने लग जाते हैं, लोगों चलाने लग जाते हैं, तो फिर आपकी सैलरी क्या होती है वो कैलकुलेट हम करेंगे। देखो गाइज, बेसिक तो ये है आपका 19,900, लेकिन एएलपी को बेसिक पे 30% एक्स्ट्रा मिलता है। जितनी आपकी बेसिक है इस पे 30%, तो ये 30% हमने कैलकुलेट किया, ये बन जाएगा 25,870 रुपये। अब आपकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसी पे होगी, ये आपका नेट इफेक्टिव बेसिक है। अब सारी कैलकुलेशन इसी पे होंगी। ये तो आपका नया बेसिक हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जो कि करंट डीए रेट 58% हो रहा है, वो इसका 58% बनेगा, ये बनेगा 15,005 रुपये। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड करता है, अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया तो ये डिपेंड करता है किस सिटी में आपकी पोस्टिंग है। अगर जेड सिटी में है तो 10% है बेसिक पे का 10%, यानी जो ये आपकी बेसिक पे है इसका 10%। उसके बाद वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है 20% ऑफ बेसिक पे, और एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो मैक्सिमम 30% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। ये मैंने कैलकुलेट करके लगाया हुआ है इसका, अकॉर्डिंग टू 10%, 20%, 30%।
और उसके बाद मिलेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। आपको घर से अपना स्टेशन आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया जाता है। वो क्या होता है, जो वो होता है बेसिकली वो भी एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से होता है। बेसिकली जेड सिटी में क्या होता है 1800 प्लस जो करंट डी है, करंट डीए ऑन टीए, जो टीए होगा 1800 जैसे ये टीए है, और इसका जो करंट डीए जैसे 58% डीए अभी चल रहा है तो 58% ऑफ 1800, तो ये हो जाएगा 2844 रुपये। अगर आप एक्स सिटी में है तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 58% ऑफ 3600 यानी 5688, 5688 रुपये। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। तो गाइज एक होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं 10 PM से, रात को 10 बजे से सुबह 6 AM के बीच में आपके जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं उनको हम नाइट ड्यूटी अलाउंस, उनके लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसकी कैलकुलेशन होती है आपकी बेसिक पे प्लस डीए डिवाइड बाई 200 इंटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नाइट आवर्स, आपने कितने घंटे रात में ड्यूटी की है। तो मैंने ये मिनिमम 20 घंटे, क्योंकि जो लोको पायलट की जॉब है वो राउंड द क्लॉक चलती है, 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये मैंने मिनिमम 20 आवर्स लेके कैलकुलेट किया है, जो कि है 2043 रुपये। तो ये गाइज ये डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी कितनी है, ये मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 30-40, तो मैंने ये मिनिमम 20% तो हो ही जाता है महीने में, तो ये मिनिमम कैलकुलेट किया। उसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा फर्क डालता है आपकी सैलरी में, वो होता है किलोमीटर या माइलेज अलाउंस, जो कि 4 से 5 रुपये के आसपास होता है। मैंने राउंड फिगर में ये 5 रुपये ले लिया है और मिनिमम ले लिया है मैंने 2000 किलोमीटर। बाकी आप जब ट्रेन चलाएंगे तो ये 3 से 4000 या 5000 या ज़्यादा भी जा सकता है पर मंथ, कितने किलोमीटर आपने ट्रेन चलाई है। तो ये मैंने 2000 रुपये के हिसाब से लिया है, ये आया है 10,000 रुपीज़। अब आपकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड्स में इसमें जो भी मैंने ब्लू से किया है, ये और ये मैंने एक्स सिटी के लिए लिया है। आप वाई सिटी और जेड सिटी के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये ग्रोस सैलरी हुई है, ये बेसिक आपका जिसमें 30% ऐड था, ये डीए है, डीएनएस अलाउंस, ये टीए है, उसके बाद ये आपका आ जाता है ये तो हो गया आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस, और ये हो गया माइलेज, और ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। तो टोटल आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है 58,349 रुपये आज की डेट में, अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हैं। तो अगर आप वाई सिटी या एक्स सिटी में पोस्टेड है तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा बनेगी। उसके बाद होती है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती हैं, वही इंश्योरेंस, जैसे हमने पे स्लिप में देखी, इंश्योरेंस अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो एज पर स्लैब वो डिडक्शन होगी। और एनपीएस का कैलकुलेशन होता है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए प्लस बेसिक पे का 10%, जो कि इस केस में होगा 4087 रुपये। तो ये माइनस करके टोटल आपकी नेट इन हैंड सैलरी लगभग 54,000 से 55,000 के आसपास बनती है अगर आप जेड सिटी में, और ये और भी बढ़ेगी अगर वाई सिटी और एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है। तो गाइज आगे जानते हैं कि जब 8 CPC आएगा तो क्या चेंजेस होंगे। तो गाइज ये बिल्कुल ही अनसर्टेन चीज़ है कि 8 CPC के बाद आपकी सैलरी में कितना हाइक होता है। जैसे गाइज 7th CPC जब लागू हुआ था तो उस टाइम ये डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे। उस टाइम जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था, यानी कि आपकी जो लास्ट बेसिक थी उसको इन्होंने 2.57 से मल्टीप्लाई करके न्यू बेसिक तैयार की गई थी, और उस पे डीए जो था वो 0% हो गया था, और फिर वो दोबारा से डीए लगना स्टार्ट हुआ था, जो कि आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 58% हो गया है। तो गाइज एक अनुमान है कि ये 1.91% से लेकर 2.25% तक हो सकता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है 2.57 पिछली बार मिला था तो इस बार इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। गाइज उस टाइम जो आपका डीए चल रहा था वो चल रहा था लगभग 125% के आसपास। तो अभी आपकी सैलरी अगर 100% है और 58% का आपको डीए मिल रहा है तो टोटल अभी आपकी सैलरी 158% तो अभी ही है, ठीक है ना। और उस टाइम पे जो था डीए 125% था, तो उस टाइम की सैलरी क्या थी 225%, यानी कि 2.25। और आपको जो
7 CPC में फिटमेंट फैक्टर लगा था वो 2.57, तो मोटा मोटी 25-26% का ही फायदा हुआ था, और इतना ही लगभग 30 से 35% का बेनिफिट हाइक आपको इस सैलरी में 8 CPC लगने के बाद देखने को मिल सकता है। तो गाइस, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और देखते रहिए द गवर्नमेंट ज्ञान। थैंक यू सो मच।